नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सारे चीजों के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारी चीजों के रिफॉर्म को लेकर के पूरे देश के टीचर दिल्ली में आए हुए थे। और अभी सभी शिक्षक ये रेलवे पढ़ाते हैं और सभी शिक्षक दिल्ली में ही हैं। बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे थे कि जो प्रोटेस्ट था वो एसएससी की तरफ मूव कर गया है, रेलवे वाले छात्रों की बात नहीं हो रही है। तो रेलवे के सारे मुद्दों पर बात करेंगे और देख सकते हैं हमारे साथ साहिल सर, नवीन सर, एसके झा सर और नीरज सर, सभी शिक्षक रेलवे के मौजूद हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। शुरुआत साहिल सर से कर लेते हैं। सर, ये जो आंदोलन था, क्या रेलवे का मुद्दा गायब सा था क्या इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आंदोलन किसी रेलवे और एसएससी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बना था। हाँ। हम सभी टीचरों की मौजूदगी आपको साबित कर ही रही होगी। हाँ। कि हम यहाँ रेलवे, एसएससी ये हम अलग-अलग होके नहीं आए। सारे कमेंट्स आ रहे थे। ऐसा ऐसा एक्चुअल में क्या होता है, जब अधिकता में जब जिस तरह की तरफ मूव हो रहा होता है तो उस तरह का नैरेटिव सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम डीओपीटी मंत्रालय गए थे। डीओपीटी मंत्रालय में हमारी स्पष्ट चीज थी कि एग्जाम फेयरनेस को बढ़ाया जाए, एग्जाम में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है बच्चे के लिए वो सब क्लियर किए जाएं। और मैं तो इवन ये बात बहुत क्लियरली गवर्नमेंट को भी कहना चाहूंगा कि आप इतना सब जरूरत लोगों की नहीं होनी चाहिए किसी शिकायत को पहुंचाने के लिए। आप एक ऐसा माध्यम बनाइए, ऐसा आयोग बनाइए जिससे कि बच्चा अपनी बात सीधी आप लोगों तक रख सके। ये सब चीजें करने की कोई हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमें अपना काम अच्छे से आता है। हम एजुकेटर्स हैं, हम बेहतर जानते हैं लोगों को किस तरह से शिक्षित करना है, क्या करना है। और हमारे रेलवे वाले बच्चे जितने भी हैं, आप परेशान मत होइए। हम छोटे छोटे प्रयास से यहाँ एक भी जो भी टीचर्स हैं, कल से शायद 2-2 3-3 घंटे की नींद लेकर बैठे हैं। रात को भी हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 4 मुद्दे झा सर के पास हैं, नवीन सर के पास हैं, नीरज सर ड्राइव करके 10 घंटे की ड्राइव से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं दूसरे काम में भी व्यस्त थे। इस वजह से आज ये आए हैं हमारे बीच में और हमारा डिस्कशन लगातार यही चल रहा है। थोड़ा सा ग्रुप डी का मुद्दा पे चालू करते हैं आपसे। ग्रुप डी का मुद्दा अभी हाई कोर्ट में है और स्टे लग गया, आपको भी पता होगा। आईटीआई नॉन आईटीआई के बीच फंसी है वैकेंसी। 1 करोड़ 8 लाख छात्रों ने शायद इसमें आवेदन किया है। अब आईटीआई नॉन आईटीआई में वैकेंसी फंस चुका है। आपको लग रहा है कि इस वैकेंसी को और ज्यादा लेट कराया जा रहा है? रेलवे को ग्रुप डी का मुद्दा थोड़ा और साफ सुथरे तरीके से स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। देखिए, ये है लेवल 1 की पोस्ट। हाँ। और लेवल 1 की पोस्ट में चर्चा का विषय सिंपल सा बनता है कि हर वर्ग इसमें अपनी दावेदारी पेश करता है और वो स्टूडेंट इसमें ज्यादातर हताहत होता है जो रेगुलर काम भी कर रहा है। क्योंकि हर कोई यहाँ पर बैठकर मतलब इस ग्रुप डी के लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। कोई बेचारा प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, कोई डी मार्ट में लगा हुआ है। तो इस तरह के ग्रुप डी के एग्जाम बनने वाले बच्चे हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी को केवल और केवल सिवाय लटकाने के और कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये सारी की सारी प्रक्रिया, जो भी हाई कोर्ट का फैसला आता है, मैं, झा सर, नवीन सर, हम कुछ नहीं होते। जो भी हाई कोर्ट फैसला लेगी या फिर अब कैट फैसला लेगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि अब कैट को दे दिया गया है, जो अपना सेंट्रल टर्मिनल है उसको दे दिया गया है। वो जो फैसला लेगा उसको जल्दी से जल्दी लिया जाए, 1 महीने में फाइनलाइजेशन हो और ग्रुप डी की जो भर्ती है उसको तुरंत बहाल करके परीक्षा कराई जाए। और 2024 की ये भर्ती है सर, तो 2024 की भर्ती के साथ साथ मैं ये पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा कि वैकेंसी इंक्रीज का मुद्दा हो, वैकेंसी कम से कम 1 लाख पार पहुंचे। ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। अच्छा सर, सबसे बड़ा मुद्दा अगर रेलवे की अगर बात करें, सबसे अधिक किसी चीज का डिमांड है तो लोग बोलते हैं कि वेटिंग होना चाहिए रेलवे एग्जाम्स में। और वेटिंग को लेकर के लगातार छात्र, जब भी रेलवे के छात्र मांग करते हैं उसमें एक मांग वेटिंग लिस्ट का जरूर आता है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? वेटिंग लिस्ट की बातें हैं, एज रिलैक्सेशन का बातें हैं, इसके अलावे ढेर सारी समस्याएं, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम इस बात को हम जोड़ रहे हैं कि कल जो एसएससी का प्रोटेस्ट था उसमें रेलवे की भूमिका क्या है, इस बात पे हम जोड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे इसका 1-2 दिन पहले ही, कल के प्रोटेस्ट से 1-2 दिन पहले ही हम लोगों का इनडायरेक्ट रूप से एक मीटिंग हुआ था। अभिनय सर के थे, राकेश यादव सर थे, नीतू मैम थी और भी सारे इंडिया भर के टीचर थे। तो उसमें एक बात तय हुआ था कि एसएससी के टीचर एसएससी की बातों को डीओपीटी में रखेंगे, रेलवे के टीचर रेलवे की बातों को डीओपीटी में रखेंगे, टीचिंग एग्जाम्स के उसके अलग होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आंदोलन देखने में आपको एसएससी का लग रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्वमेंट सबका था। और उसी उद्देश्य से हम लोग जितने भी शिक्षक हैं और तमाम शिक्षक अलग अलग राज्यों से, एमडी क्लासेस वाले सत्यम थे और भी बहुत सारे टीचर, बहुत, तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। और कल की जो भूमिका रही, तो कल तो आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से पीछे पड़ी कि हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप था कहीं ना कहीं वो ट्रेस हो रहा था पहले से, शायद एफआईआर वगैरह भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो जैसे ही वो ट्रेस हो रहा था तो हम लोग उतरे
स्टेशन से पहुंचे थे निर्धारित जगह पर, उसी समय हम लोग को बैठा करके बहुत सारे डिटेन शिक्षक, कर दिया। आधे से ज्यादा शिक्षकों को तो उसी समय डिटेन कर दिया गया कि किसी भी सूरत में इन लोग को एक जगह कलेक्ट नहीं होने देंगे। फिर भी जो बाकी बचे शिक्षक थे वो जंतर मंतर पे एक जगह एकत्र हुए। शाम में इतना बड़ा आप देखें कि हर मीडिया चैनल पर दिखाया भी गया, बिल्कुल, बिल्कुल। और जरूर प्रयास रहा कि जिस उद्देश्य से हम लोग जमा हुए थे या हुए हैं, तो वो पूरा हमारा हो, हम लोगों को डीओपीटी मिनिस्टर से मिलाया जाए। लेकिन उनका कथन ये था यहाँ के प्रशासन का कि अचानक ये संभव नहीं है, आप 2 दिन 4 दिन का समय दें और 4-5 टीचर का आप नाम दें और हम उनको पर्सनली वहाँ पर मिलाएंगे। इस पर बच्चे भी तैयार नहीं हो रहे थे कि इस तरह का आश्वासन तो हमको पहले से लगातार मिल रहा है, क्या भरोसा आपका कि मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, हमारी बातें मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, बहुत तरह की बातें थी। ओवरऑल निष्कर्ष यही हुआ, इतना हंगामा भी हुआ, हम लोग पूरा प्रयास भी किए, गिन चुन करके कुछ एक शिक्षक पर आप देखें कि FIR हुआ कि किसी तरीके से अगर चंद शिक्षक को भी हम इस लपेटे में ले लेंगे तो एक तरीके से इनकी बातों को दबा दी जाएगी, शिक्षकों की आवाज को दबा दी जाएगी। बिल्कुल। और हम तमाम शिक्षक बच्चों की आवाज़ बन करके दिल्ली आए थे, और अभी भी आप देख रहे हैं कल का वो आंदोलन हुआ, आज भी हम लोग ये बिल्कुल, मुखर्जी बिल्कुल। नगर में अभी हम लोग हैं, और तमाम शिक्षक अलग अलग जगह पे, बहुत कम शिक्षक लौटे हैं, लेकिन तमाम शिक्षक अभी भी लगे हुए हैं किसी तरीके से डीओपीटी मिनिस्टर से हमारी बिल्कुल, बात हो बिल्कुल। जाए, और हम लोग माइन्यूटली छोटी छोटी जितनी भी रेलवे में समस्याएं हैं उन तक अपनी बातों को रखें और उसको एक दूर छोटा करवाने प्रयास ही का। बड़ा रूप लेगा सर। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी झा सर भी हमारे साथ हैं। सर, आप ट्रेड बुक पढ़ाते हैं और ALP की अगर बात करें, ALP की वैकेंसी पर भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा। CBT 2 का जब रिजल्ट आया उस समय भी छात्र संतुष्ट नहीं थे CBT 2 रिजल्ट से। साइको का एग्जाम हुआ, आप ही गए थे शायद सेंटर पे, देखे ही होंगे कितना आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। क्या कुछ बोलिएगा ALP पर, क्या स्टे लगेगा, क्या साइको का री एग्जाम होना चाहिए, क्या CBT 2 रिजल्ट में और रिजल्ट्स ऐड होने चाहिए, क्या कुछ बोलिएगा ALP को लेकर के? देखिए, ALP को लेकर के तो हम यही कहेंगे, ALP ही नहीं, सब में समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। आप समझो कि हम लोगों को, बच्चों को, अब गलती हमारी नहीं है, फिर भी बच्चे ये कहते हैं कि सर बताओ ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये वैसे हो गया। तो हम तो ये मानते हैं कि एक केंद्रीय बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो हमें कहते हैं वो उन तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमारी बातें तो उन तक पहुँच ही नहीं पाती है, वो तो हमें रास्ते में ही रोक देते हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, FIR से, अन्य चीज़ों से धमकाते हैं। अब देखो ALP CBT 2 में क्या हुआ, जब रिजल्ट आया एक क्वेश्चन 2 नंबर में था, सेम क्वेश्चन 35 नंबर में था, मैंने चेयरमैन साहब को भेजा भी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में सेम क्वेश्चन इनवैलिड है, सेम क्वेश्चन जो है 35 नंबर में वैलिड है, सेम क्वेश्चन। अब आप समझो कि ये कितनी बड़ी विडंबना, बच्चा 0.24 से बाहर है। और आप ये बताइए सर, आउट ऑफ सिलेबस का क्या कंसेप्ट बनता है? ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन दिया गया है पेपर में, अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा देने जा रहे हैं, 75 क्वेश्चन की परीक्षा है, 5 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस कर दिए और 70 में से आपकी मार्किंग हो गई है। अब आप मुझे बताइए उन 5 क्वेश्चनों में से अगर आप 4 भी सही करते या 3 भी सही करते, अगर वो सिलेबस में होते तो सिलेक्शन होता आपका? नहीं सर, इसको निर्लज्जता कहते हैं। मतलब बताओ यार, कैसे कोई इतना बड़ा बोर्ड होकर के ये कहे कि मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे क्वेश्चन इनवैलिड हैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर हमको ही नहीं पता है। मतलब आप समझो कि बच्चे रो रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन पे मैंने 15 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, और फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया, और जो पेपर क्वालिफाइंग है, और वो पेपर क्वालिफाइंग है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, 0.24 से बच्चा बाहर है, 0.24 से 2 नंबर में और 35 नंबर में सेम क्वेश्चन और दोनों का आंसर अलग अलग, तो क्राइम है। वो कहते हैं ना, आतंकवादी से भी बड़ा आतंकवादी ये RRB वाले हैं। मतलब ये आतंकवाद वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं, वो तो 2-4-10 लोगों को मारेंगे, ये लोग तो हजारों बच्चों की चैन और नींद छीन रहे हैं। तो ये सारी चीजों को रोकना होगा। अभी देखो साइको में क्या हुआ, साइको की जो बातें हुई, समझो सर उस दिन हम लोग कपड़ा खोल के तब प्रदर्शन किए, आश्वासन भी मिला, और आश्वासन भी मिला, लेकिन वो आश्वासन भी उस दिन भी हम लोग कह रहे थे कि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप किस बिहाफ पे किसका किसका नहीं लेंगे। अभी मेरे पास 400 बच्चों का डेटा है, जिन बच्चों का री एग्जाम में नाम नहीं है लेकिन उनकी समस्याएं हुई। आप कह रहे हो कि हमारा जिसका सिस्टम ऑफ हुआ हम उन्हीं का लेंगे। बताओ, जिसका अगर कोई टेस्ट मार रहा है, आप साइको में चेयरमैन साहब को बैठा देता है, बगल में हल्ला करते हैं, वो मेमोरी बना के हमको दिखा दें, उनको हम समझ जाएंगे, नहीं बना पाएंगे वो। तो इन सब चीज़ों के लिए सब लोगों को, और देखिए एक चीज़ हम सबसे कहेंगे, सब लोग छोटा छोटा प्रयास कीजिए। हम ना सरकार हैं, ना हम चेयरमैन हैं, हम सब लोग छोटा छोटा प्रयास करेंगे, एक दिन हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। आप लोगों को नहीं पता होगा, BPSC 1 नंबर का गड़बड़ संस्था था, BPSC जो हमारे यहाँ का है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन करके उसको 1 नंबर पे ठीक कर दिया। सब लोग
जितने भी आंदोलनकारी थे। और एक दिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, हाँ ये मैं मानता हूँ कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, कल रिजल्ट नहीं आएगा, परसों रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके की आंधी उठी है ना बिहार से लेकर राजस्थान तक, एक दिन ये आंधी जरूर आएगी और सब लोग इसके गवाह बनेंगे कि सारी चीजें बदल गई। अच्छा सर, जैसे नीरज सर भी हमारे साथ हैं और शायद पहली बार किसी मीडिया चैनल पे नीरज सर है, बहुत दिन से हम भी जोड़ने का कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से अभी पूरा रेलवे का बात करें सर, अभी एनटीपीसी में भी अब देखे होंगे 7 तारीख से एग्जाम चालू है और रेलवे ने एक अपडेट दे दिया एनटीपीसी में भी। एएलपी की बात करें, साइकोट और एग्जाम की बात करें, रिजल्ट की बात करें, ग्रुप डी में आईटीआई नॉन आईटीआई की बात करें, आपकी क्या सोच है इन सब चीज़ों को लेकर के? जैसे आप आंदोलन भी देखते होंगे, बार बार चेयरमैन आश्वासन भी मिलता है लेकिन रिफॉर्म हो नहीं पाता है। कमी कहाँ रह रही है? छात्रों में कमी है, शिक्षकों में कमी है, या चेयरमैन या बोर्ड में कमी है? क्या कुछ देखो, होता है? कमी की बात करें तो शिक्षकों में तो कोई कमी नहीं है ना, स्टूडेंट्स में हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। बच्चे जो खुद परेशान है वो भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी जितनी ज़्यादा कोशिश है सभी टीचर्स की, जैसे सर ने पटना से आवाज़ उठाई, हमने जयपुर नॉर्थ वेस्ट रेलवे के हेडक्वार्टर है वहाँ जाके आवाज़ उठाई, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं और हम लोग को आश्वासन मिलता है। बस आश्वासन मिलता है। और अभी भी आप देखोगे कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अगर कोई टीचर इतनी दूर अलग अलग शहर से आ रहा है, सर 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई इंदौर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब टीचर तो एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो रेलवे बोर्ड है उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब टीचर परेशान है, बच्चे परेशान है, तो जरूर मांगे नाजायज है? कुछ भी नाजायज नहीं है, कुछ भी नाजायज नहीं है, 1% नाजायज नहीं है। हमारी मांगे सुनो तो सही, जब भी तो आप बता पाओगे जायज है नाजायज है। हमारी मांगे कोई सुन नहीं रहा। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं तो ये मांगे नाजायज कैसे हो सकते हैं? बोल रहे हैं क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस मत डालो, क्वेश्चन जो सिलेबस के वो डालो। आप मुझे सेम क्वेश्चन दो जगह आंसर हाँ, अलग अच्छा, अलग 10 क्वेश्चन इग्नोर का क्या मामला है सर? 17 सर किसी शिफ्ट में, और सर ये जो क्वेश्चंस बिल्कुल गलत आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया, और कई तो सर ऐसा भी हुआ है कोई क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में है, उसके आंसर भी अलग अलग दे रखा है, एक जगह सही मान रखा है, एक जगह गलत और मान सर रखा है। सेम क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में 2 नंबर और 35 नंबर मैंने चेयरमैन को भेजा है और चेयरमैन कर रहे हैं ऐसा है क्या? एक ही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर और 35 नंबर में एक जगह वैलिड है और एक जगह इनवैलिड है। और जब हम NWR के हेडक्वार्टर में गए थे, मैं और साहिल सर, और यहाँ से सर RRB पटना में गए थे, तो वहाँ पर बस ये बोला जाता कि नहीं हमारे ध्यान में, हम बस आगे भेज रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में हो जाएगा। और जब नहीं आया तब जाके एसएससी के में अभी वेंडर चेंज को लेकर बहुत बातें हो रही थी। अभी साइको का एग्जाम हुआ, लोग मतलब सिस्टम को लेकर के, माउस को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान थे। उनका कहना था कि साइको में टाइम बहुत मायने रखता है, बिल्कुल रखता और है। किसी का सिस्टम ही बंद हो जाना, माउस ही काम नहीं करना। सर साई को आप इस तरह से समझिए, आपके सामने कोई इमेज आएगी, उसको 2 मिनट के लिए सारा ध्यान आपको उस पर रखना है। हाँ। अब मान लीजिए पास में कोई बच्चा चिल्ला रहा है कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, यहाँ से कोई बच्चा चिल्ला रहा है, आप कैसे कंसंट्रेट कर पाओगे सर? साई को अरे भाई चेयरमैन को बैठा दो, अगर वो सारा मेमोरी हल्ला कर रहे हैं, हम लोग दोनों आदमी हल्ला करेंगे और उसको बैठाएंगे बीच में। अगर चेयरमैन मार देना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा सेम डे से। पेन पेपर अलाउ नहीं है, पेन पेपर अंदर गया कैसे? पेन पेपर का मतलब है एक तरह से चीटिंग होगा। चल रही है। और ALP में तो आई का ये होना चाहिए 6/6 है, तो चश्मे वाले अंदर जा क्यों रहे हैं? कैसे मतलब बाहर उनको रोकना चाहिए ना। एग्जाम लेने वाले को ये पता ही नहीं है क्या चीज का एग्जाम, ये पता ही नहीं है उसको। अब आप सोच के देखो कि जिसको पेन पेपर मिला वो बच्चे हम लोगों को भी गाली दे रहे हैं, बोले सर आप क्यों करवा रहे हो एग्जाम कैंसिल, मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया। तो कोई बात नहीं, उनकी गाली भी हम लोग सुन लेंगे, लेकिन एक दिन इस व्यवस्था को बदलेंगे जरूर, ये प्रॉमिस। जो गलत है वो गलत है, उसके लिए लड़ते रहेंगे। सभी शिक्षक छात्रों के साथ हैं, सभी लोग बिल्कुल है, हमेशा पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं ना वो भी है। साथ हैं। क्या कहना है सर? ना हम यही कहना चाह रहे थे, जो अभी सभी सर लोग बोले, जितना समस्या गिना है रेलवे का, जब हम चेयरमैन के पास जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर बात पे अमल नहीं होता है। यही बड़ा कारण था हम लोगों का कि दिल्ली पहुंच के DOPT मंत्रालय के पास पहुंचने का, मंत्री के पास पहुंचने का, सबसे कि बड़ा वहाँ तो पर ये है सर जाकर कि चेयरमैन से रिलेटेड बात रखने का कि सर इस तरीके से आश्वासन ही सिर्फ हम लोगों को मिलता है, अमल नहीं होता है। इसमें आपका क्या कहना है? अब उनसे बच्चे ये चीज़ इल्जाम हम- लगाते हैं हाँ, कि ये बिल्कुल। लोग ही रेलवे से मिले हुए, टीचर ही रेलवे से मिले हुए, जाते हैं चाय पानी पीते हैं। सौदा करके आ जाता अब है। सब जो इस बार तो हमने चाय तक नहीं पी उनकी, हमने कहा भाई अपना चाय आप अपने पास रखो, महंगा पड़ जा रहा है आपका चाय 10,000 गालियां सुनवाता है, वो हम चाय पी के खरीद के पी लेंगे। तमाम छात्रों से मेरा अपील है कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, राजस्थान का हो, देश भर के, सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब आपके लिए प्रयास कर रहे हैं।
आपके तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, सारा का सारा। और ऐसा नहीं है सर, ये जो कैमरे पे 4 लोग देख रहे हैं कि हम 4 ही हैं, सारे लोग। देखिए कुछ अपनी परेशानी की वजह से हो सकता है आ भी नहीं पाए हो, लेकिन बच्चे उनके कमेंट सेक्शन में जाके सर आप हमारे साथ में नहीं हो, तो कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होता जो बच्चों के साथ में नहीं है, सब कर रहे हैं और बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं। बस अब इस रेलवे बोर्ड को और एसएससी का जो हेड है उनको देखना पड़ेगा कि यार इतनी समस्या है, बच्चे अगर रोड पे आ रहे हैं, टीचर रोड पे आ रहे हैं, तो जरूर कोई समस्या है, वरना बच्चा क्यों जाएगा। और बच्चे का मतलब शिक्षित, तो वो शिक्षित लोग क्यों जाएंगे रोड पे, तो इसका मतलब कुछ समस्या है तभी जा रहे हैं, तो उनका अमल होना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग जल्द ही इस पर भी निर्णय लें कि पटना में ही ऑफलाइन मोड में पूरे देश भर के शिक्षक को हम लोग बुला लें। अच्छा, रेलवे के लिए। रेलवे बिल्कुल। चलिए, तो बाकी आप देख रहे थे रेलवे के सभी दिग्गज एक कैमरा के फ्रेम में और एक साथ रेलवे की आवाज को बुलंद कर रहे थे, रेलवे की समस्याओं पर बात कर रहे थे कि चेयरमैन साहब तो हमेशा आश्वासन देते हैं। इसी बात को लेकर के डीओपी मिनिस्टर से मिलना था कि चेयरमैन आश्वासन देते हैं लेकिन अमल नहीं होती है चीजें। बाकी आप सुन रहे थे एक एक पॉइंट जो रेलवे के हैं, जो मांगे थी, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कल के आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकला उसका भी चर्चा हुआ है। शिक्षकों पर एफआईआर कर दिया गया है और दुर्भाग्य ये है कि जिस नेता मंत्री को लोग वोट देकर जिताते हैं अपने हक की बात करने के लिए, उनसे मांगों को लेकर के उनसे उम्मीद करते हैं, करोड़ों लोगों का फैसला करते हैं मंत्री, लेकिन उसी मंत्री से जब मिलने की बारी आती है तो 5 दिन 10 दिन का समय लिया जाता है और शिक्षक जब सड़क पर आते हैं तो उन्हें भी लाठी डंडा खानी पड़ती है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।